आप सभी का जहांगीरपुरी एकता आंदोलन के माध्यम से आयोजित प्रजातंत्र मंच में स्वागत है। इस मंच का उद्देश्य है विकास की बात करना। ऐसा क्यों होता है कि हम विकास की बात को अनदेखा कर देते हैं और जो व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं वह भी इस बात को भूल जाता है कि विकास कितना जरूरी है। देश के विकास का मतलब है एक आम आदमी का विकास होना बहुत जरूरी है और गरीब आदमी का विकास होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर भारत की जो तस्वीर देखना चाहते हैं वो हमें जहांगीरपुरी में दिखाई देती है कि अभी विकास बहुत पीछे रह गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि कैसे इस देश में चुनाव लड़ लिए जाते हैं बगैर विकास की बात किए, बगैर बेरोजगारी की बात किए, बगैर सुरक्षा की बात किए। कैसे यहाँ पर लोग चुनाव भी लड़ लेते हैं और जीत भी जाते हैं। इन्हीं गहरे सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हम जहांगीरपुरी में आए हैं। ये मंच आयोजित करवाया जा रहा है हमारे आदरणीय श्री रामनिवास शास्त्री जी के द्वारा, जिसमें हम जहांगीरपुरी के निवासियों के साथ बात करते हैं और इस माध्यम से हमारे देशवासी पूरे देश में अपनी बात रखकर बताना चाहते हैं कि असल में देश में हालात क्या है। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ आए हैं आदरणीय श्री संजय पवार जी। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद नितिन जी। संजय जी, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जहांगीरपुरी के क्या मसले हैं और जो देश का जो विकास दिखाया जाता है क्या वो हमें जहांगीरपुरी में दिखाई देता है। सबसे पहले मैं आप सबको जय भीम बोलना चाहूँगा कि नितिन जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप ये अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाने आए हो। जहांगीरपुरी बचाओ आंदोलन, देखिए बहुत अच्छी बात है। आज तक किसी ने ये पहल नहीं की है और आपके माध्यम से और माननीय श्री शास्त्री जी के माध्यम से ये पहल जहांगीरपुरी में पहली बारी की गई है। जहांगीरपुरी बचाओ आंदोलन ये बहुत ही जरूरी है। जहांगीरपुरी बचाओ आंदोलन। अब कहेंगे कि जहांगीरपुरी आंदोलन क्या है, कि आंदोलन जहांगीरपुरी को बचाए कैसे। जहांगीरपुरी को बचाया जा सकता है, वो कैसे कि एक विधायक यहाँ का जहांगीरपुरी का बना के पूरी जहांगीरपुरी को एक करके यहाँ की कानून व्यवस्था सुधार के। कानूनी व्यवस्था कुछ है ही नहीं। आज किसी की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कोई भी रेहड़ी वाला हो, चाहे कोई भी आदमी रोड पे या कहीं भी जा रहा हो, छीना झपटी मार पिटाई हर चीज यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे नेता है पर वो सिर्फ नाम के हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई नेता है। जो भी नेता है वो अपने स्वार्थ के लिए, सबको अपना स्वार्थ चाहिए, अपने कुर्सी चाहिए, अपना वो नाम चाहिए उसे। मतलब कि जनता के लिए, जहांगीरपुरी की जनता के लिए किसी की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं है कि भी जहांगीरपुरी में भी कोई इंसान रहते हैं। इनके लिए तो यहाँ पे सिर्फ मच्छर, हमारी वैल्यू जहांगीरपुरी की वैल्यू सिर्फ मच्छर है कि भी इनको फूंक मारो और उड़ा दो, इनको जब मर्जी मसल दो। बस सिर्फ हमारी वैल्यू कहाँ कब तक की है, ओनली चुनाव तक की। चुनाव के टाइम में तो हम इनों के लिए इनके बाप दादा मसीहा मामा फूफा काका सब है, पर चुनाव के बाद में हम इनके कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की जहांगीरपुरी बचाओ आंदोलन। मैं ये चाहूंगा कि पूरी जहांगीरपुरी जो भी है हमारी, इसमें एक विधायक हो। अब जहांगीरपुरी का 3 टुकड़े कर दिए गए, क्यों? जहांगीरपुरी के 3 टुकड़े क्यों कर दिए गए? क्योंकि जहांगीरपुरी जब एक है तो इसका विधायक भी एक हो। अब बादली विधानसभा भी जहांगीरपुरी में है, मुकुंदपुर भी जहांगीरपुरी में है और आदर्श नगर विधानसभा भी जहांगीरपुरी में है। तो बताइए कि विकास कहाँ से होगा? मैं तो यही कहूंगा कि ये सब परिसीमन जो ये चला गया था, इसको हटा के एक परिसीमन किया जाए और जहांगीरपुरी एकता मंच के जहांगीरपुरी बचाओ की से हम सब जहांगीरपुरी वासियों की तरफ से हमारा एक विधायक हो।
संजय जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में जहांगीरपुरी की समस्या को रखा। जो दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी जो हमारे इस देश का भविष्य है, उनको मैं थोड़ा शिक्षा के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप लोग जब किताबों में पढ़ते हैं प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का असली मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन प्रजा खुद करे। और आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि जहांगीरपुरी की सबसे बड़ी समस्या है कि जहांगीरपुरी के लोग अपना जो जहांगीरपुरी का विकास है वो खुद से नहीं कर पा रहे, और किस तरीके से एक प्रक्रिया के द्वारा, जिसको परिसीमन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहते हैं, इन लोगों ने जहांगीरपुरी जो एक तरीके से लोअर इनकम ग्रुप एरिया है, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। और इसको बांटने की दरअसल वजह यह है कि जो एक क्लास डिवाइड रखना चाहते हैं लोग कि गरीब जो है वो अपनी आवाज़ ना उठा पाए, गरीब को केवल ऐसे काम दो कि वो अमीरों के घर में जाकर काम करे, उनकी फैक्ट्रियों में जाकर काम करे, और जब इनकी आवाज़ उठाने की बात आए तो इनको एक ऐसी जगह रख दो इकट्ठा करके, लेकिन उसका डिवीज़न आप कर दीजिए डिलिमिटेशन के माध्यम से, ताकि जब चुनाव के वक्त आए तो इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाए। ये केवल जहांगीरपुरी का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है, क्योंकि जब तक हमारे देश का जो गरीब है वो प्रजातंत्र की प्रक्रिया में नहीं आएगा, विकास की प्रक्रिया से नहीं जुड़ेगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और हमारे आदरणीय रामनिवास शास्त्री जी यहाँ पर एक बड़ी ही गंभीर समस्या को पूरे देश के सामने ला रहे हैं, और वो अलग अलग माध्यम से यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए, महिला उत्थान के लिए भी कार्य करते रहते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने आज के गेस्ट संजय जी के पास। संजय जी, जो हम यहाँ पर देखते हैं जहांगीरपुरी में, यहाँ पर आप महिला सुरक्षा के बारे में बताइए, क्या मसले हैं यहाँ पर महिला सुरक्षा के? नितिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिला सुरक्षा का तो के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। आज किसी महिला के साथ में कोई भी हादसा हो जाता है, जैसे वो बाजार में जाती है, कोई सब्जी लेकर के लिए जाती है, कोई इसके साथ में छीना झपटी होती है, छीना झपटी होने के बाद में भी मुख्य दर्शक पब्लिक बनी देखती रहती है, और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। कानून व्यवस्था तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जहांगीरपुरी है, यहाँ पे अनपढ़ गवारा लोग हैं, इनके दिमाग में ये है, इनको ये नहीं पता कि जहांगीरपुरी में भी कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे भी है, सामाजिक भी है, जिनका उच्च स्तर है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो शिक्षा वाली बात, शिक्षा के लिए भी यहाँ पे कोई भी, जैसे कि ये सामने ये बनाया गया है बारात घर, कितना विशाल बड़ा बारात घर बनाया गया है, इसमें भी कोई सुविधा नहीं, अभी तक ये चालू भी नहीं हुआ। हेलो, अभी तक ये चालू भी नहीं हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक लाइब्रेरी बनाई जाए बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का भी बिल्कुल यहाँ माहौल नहीं है, क्योंकि किसी नेता को पढ़ी नहीं है कि जहांगीरपुरी का कोई बच्चा पढ़े। उनके लिए तो बस यही है, वो ना पढ़े, उनको समझ में ना आए, बस वो जो वो कहे, बस उनकी बातों में आके उनको वोट देके और उनको जिता दे। तो कानून व्यवस्था भी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हेलो, महिला के लिए भी कोई कानून व्यवस्था। हेलो, नितिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक पुलिस बूथ बनाया जाए, और महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल 24 घंटे 24 आवर्स उपलब्ध हो, क्योंकि महिलाओं की भी शिकायतें बहुत आती है, पुलिस वाले आते हैं, सुन लेते हैं, हल नहीं होता। कुछ महिलाओं की समस्या है, पर वो अपनी शिकायत किसी पुलिस वाले को बता नहीं पाती। हेलो, महिला पुलिस साथ में होगी, एक यहाँ पे पुलिस बूथ बना होगा,
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी महिला के साथ में कोई भी दुर्घटना होती है या छेड़छाड़ होती है या कोई भी शरारती तब उसको परेशान करता है तो वो महिला पुलिस कांस्टेबल को अपनी बातें बता सकती है। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जहांगीरपुरी की बहुत समस्याएं है और ये जो ये जहांगीरपुरी बचाओ आंदोलन मान्यवर शास्त्री जी के द्वारा चलाया गया है, बहुत ही सराहनीय है। और मैंने भी कई लोगों से पता किया और कई लोगों के विचार भी आए हैं। सब यही चाहते हैं कि जो आप लोग ये आवाज उठा रहे हैं ये सराहनीय है और ये विधानसभा हमारी एक हो, हमारा विधायक एक हो, जहांगीरपुरी विधानसभा एक हो। तो मैं यही चाहूंगा कि जहांगीरपुरी विधानसभा एक होगी तो हमारी जहांगीरपुरी खुशहाल होगी और इसमें जो जहांगीरपुरी वासी चाहेंगे, हम लोग जो चाहेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध होगी। हमारी जैसे कोचिंग सेंटर है, सिलाई सेंटर है और महिला की सुरक्षा है। जैसे बच्चे आजकल के छोटे बच्चे जैसे कि किसी का स्पोर्ट में ध्यान है, कोई खिलाड़ी है, उसके लिए भी कुछ सुविधा की जाए। हाँ जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय श्री राम निवास शास्त्री जी यहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शास्त्री जी यहाँ पर लोगों को माननीय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में लोगों को बताते रहते हैं, उनके आदर्शों के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। अभी हम थोड़ा, क्योंकि बाबा साहब की जयंती भी आने वाली है 14 अप्रैल को, उसके लिए भी हम आगे कार्यक्रम करने वाले हैं और आज से हमने वो सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ कि बाबा साहब जैसी हस्ती जिनसे हमारा देश इतना कुछ सीख सकता था और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज भी जिनके लिए बाबा साहब खड़े हुए, आज अगर हम असलियत में देखें तो बहुजन समाज खुद बिखरा हुआ दिखाई देता है और कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी भूलता हुआ सा दिखाई देता है। क्या कारण रहे कि बाबा साहब जैसी हस्ती को भी हमने भुला दिया, जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान में दिए गए आदर्श, जिसमें सबसे बड़ा आदर्श जो अपना प्रजातंत्र है, जिसके माध्यम से गरीब आदमी और जो वंचित वर्ग है वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, वो भी अपनी आवाज़ को रखने में असक्षम महसूस करता है। ये जो हम मंच तैयार कर रहे हैं जहांगीरपुरी एकता आंदोलन के माध्यम से, उसका असली उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति अपनी आवाज़ रखना चाहता है निडर होकर, बाबा साहब हमारे सामने एक प्रेरणा है कि आपके सामने चाहे कितने ही बड़े आपका जो विरोधी है वो पूरी दुनिया कहे कि वो कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, लेकिन आप में ये हौसला होना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कहने का हौसला आप में होना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे देश की परिस्थिति है, इसमें बंद कमरों में या आपस में लोग जरूर बात करते हैं कि ना बीजेपी बेरोजगारी की बात करती है, ना आम आदमी पार्टी बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन फिर भी उनमें वो हौसला नहीं आ पाता कि एक वीडियो ही बनाकर डाल दे। अगर इस देश का हर बच्चा, हर बेरोजगार एक वीडियो बना के डाल दे कि मैं वाकई में बेरोजगारी से ग्रस्त हूँ, अगर इस देश की हर महिला एक ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दे कि वाकई में असुरक्षा का भाव है, अगर हर बच्चा एक वीडियो बनाकर डाल दे कि वाकई में मेरे को अपना जीवन असुरक्षित दिखाई देता है, भविष्य में क्या होगा, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे जाकर मेरा भविष्य क्या होगा, अगर उन्हें अपने जीवन में असुरक्षा का भाव दिखाई देता है तो उनको वो आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसी आवाज़ उठाने के लिए हमें बाबा साहब से प्रेरणा मिल सकती है और शास्त्री जी के साथ हम जुड़े हैं। शास्त्री जी बड़े नेक काम कर रहे हैं जहांगीरपुरी में, आज से नहीं बहुत सालों से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनता उनकी इस मंशा को समझ नहीं पाती, उनकी इस टैलेंट को समझ नहीं पाती। और थोड़ा सा और हम इसी बारे में थोड़ा बाबा साहब के बारे में बात करेंगे। संजय जी, आप अपने जीवन में आप बताइए बाबा साहब से आपको क्या प्रेरणा मिली? ये नितिन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखो, मैं
सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को ही करता हूँ याद सुबह उठते ही। और बाबा साहब को मुझे याद दिलाने, मुझको बताने वाले कौन थे? मान्यवर श्री शास्त्री जी, रामनिवास शास्त्री जी ने ही मुझे ये गुरु मंत्र दिया, और इन्हीं के ही आदेश से और इन्हीं की शिक्षा से आज मैं बाबा साहब को जान पाया हूँ, बाबा साहब को जान पाया, बाबा साहब के बारे में जाना। और बाबा साहब देखो जी, एक दलित होने के बावजूद भी इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी पढ़ाई की, जिन्होंने संविधान लिखा, आज मनुवाद किया, सभी की बीजेपी कांग्रेस की और आप पार्टी की मजबूरी है कि बाबा साहब को याद करना। बाबा साहब आज के टाइम में जरूरी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस आज देखो, आज उस संविधान की देन है। आज हम जो आपके सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे और अपने हक और कानून के लिए भी लड़ाई कर सकते हैं। तो मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को हमने फॉलो किया, शास्त्री जी के द्वारा इन्होंने बताया, और हमें बहुत अच्छा, आज उन्हीं को फॉलो करके आज एक पढ़ाई का माहौल मिला। आज हमारी बेटी भी एमए कर रही है और मैंने भी 10वीं की है, ठीक है। उससे पहले तो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, पर बाबा साहब को याद किया, बाबा साहब के बारे में जब बताएगा, भीमराव अंबेडकर जी दलित होने के बाद भी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिन्होंने संविधान लिखा, बहुत ही महापुरुष व्यक्ति है, ना इनके जैसा कोई आया है और ना कोई आएगा। जितना भी इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। मैं तो ये कहूँगा जन जन को, समाज को, कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जानो, उनको समझो कि उन्होंने आप सबके लिए, सभी के लिए ये संविधान लिखा, सभी के लिए कानून बनाया। आज उस कानून की देन है, उस संविधान की देन है जो हम अपना वोट के, जो कि बाबा साहब की देन है, जो आज हम वोट के अधिकार है, वोट के मालिक है, अपनी मर्जी से के मालिक है, हम चाहे जिस मर्जी को वोट दे। ये बताया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। बाबा साहब भीमराव जी को जानना बहुत ही जरूरी है। जहांगीरपुरी में भी बाबा साहब का प्रचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहांगीरपुरी की मजबूरी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जरूरी है। बाबा साहब को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक जहांगीरपुरी का उद्धार नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ सभी भाई बहनों को, माताओं को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जानो, अपने बच्चों को बताओ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे। वो एक महापुरुष से, महामानव थे, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। आज सबकी मजबूरी है, बाबा साहब जरूरी है। बहुत अच्छे संजय जी, आपने बाबा साहब के बारे में इतने उत्तम विचार रखे। इसको आज की इस हमारी मीटिंग को अब मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा और यही बताना चाहूँगा जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं कि आप सब यहाँ पर हमारे इस प्रजातंत्र में इसमें भागीदारी कर सकते हैं, अपने विचार आगे रख सकते हैं। मैं खासतौर पर युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि वे लोग भी आगे आए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और वे सब अपने विकास के लिए, जहांगीरपुरी के विकास के लिए और देश के विकास के लिए जो भी उनके दिलों में इच्छाएं हैं, जो भी उनके दिमाग में प्लानिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही इस देश के बारे में निर्णय लेंगे। वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको तो वही काम करना है जो हम उनसे कहेंगे। इस मंशा के साथ, प्रजातंत्र की इस समझ के साथ हमें आगे आना चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए कि ये देश चलेगा कैसे, ये देश आगे बढ़ेगा कैसे। और उसकी शुरुआत जहांगीरपुरी के लोगों ने कर दी है और जहांगीरपुरी के निवासी अब इस मंच के माध्यम से अपने विचार आप सबके सामने रखते रहेंगे। अंत में मैं आदरणीय शास्त्री जी को बुलाना चाहूँगा। शास्त्री जी, आपका स्वागत है, आप भी आइए और इस आज की मीटिंग को कंक्लूड कीजिए। आखिरी शब्द हमारे मान्यवर श्री शास्त्री जी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों वक्ताओं का, संजय जी का और नितिन जी का, जो इतनी सुंदर सभा हुई है। और ये सभा रोज हो, जिससे हमारे नेतागण, चाहे मोदी जी हों या वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हों,
दोनों के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए कि जहांगीरपुरी में भी कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो आवाज़ उठाना जानते हैं। और वो नितिन राजपूत जो विद्याधर IAS अकेडमी के डायरेक्टर हैं, मैं सारा श्रेय उन्हीं को ही देना चाहूँगा कि उन्होंने ही ये टेक्निकल चीज़ यहाँ हमारे बीच में रखी है, वरना हम तो भाई सिंपल से आदमी हैं, ना हमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पता थी, ना वीडियो ज़्यादा पता थी। तो नितिन जी आए, इन्होंने समझाया कि वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात अपने नेताओं के पास पहुंचा सकते हैं। तो लगता है कि ज़रूर आज नहीं तो कल हमारे मोदी जी और हमारे केजरीवाल जी ज़रूर हमारी वीडियो को देखेंगे, और जहांगीरपुरी के साथ साथ पूरे देश में जो भी क्लस्टर एरिया है, जो समस्याएं नितिन जी उठाते रहते हैं, उन पर जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जहांगीरपुरी एकता आंदोलन।